नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपटिक्स में। आज हम जानेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिस पे किसी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है, जीरो डेप्थ कंपनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बिल्कुल प्लेज नहीं है, 1% की प्लेजिंग नहीं है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। और उसके वैल्यूएशन के बारे में भी जानेंगे, ये साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग क्या है और म्यूचुअल फंड्स की उसमें होल्डिंग क्या है, विदेशी इन्वेस्टरों का कैसा इन्वेस्ट है उसमें, ये सारी बातें जानेंगे और साथ ही उसके फंडामेंटल्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जिस स्टॉक्स के बारे में जानने जा रहे हैं उसके पहले एक बार हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे कि वो कंपनी लॉस में है या उसका प्रॉफिट क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है। तो ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है ये इसका रेवेन्यू है और ये जो ब्लू कलर में है ये इसका प्रॉफिट लाइन है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये 2016 की रेवेन्यू है, फिर ये 2017 की रेवेन्यू है, 2018 की रेवेन्यू है, 2019 की रेवेन्यू है। तो ये टाइम टू टाइम इसकी रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, इसके साथ ही प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। अभी 2 साल से इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑल कांस्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग को, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को, कि किन के पास कितनी होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के पास लगभग 44% की होल्डिंग है। सॉरी, ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स के पास लगभग ये 44% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2% की होल्डिंग है, 2.5% की। यहाँ तक कि फॉरेनर इन्वेस्टर के पास भी ये 16% के आसपास की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है या घटाया है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, सितंबर में 43.76 थी, अभी ये दिसंबर में 43.7667 है। ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर के हिसाब से। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसने अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू आगे बढ़ाया है, ये आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहा है। और आगे अब हम देखते हैं एफ आई आई की होल्डिंग को, विदेशी इन्वेस्टर की होल्डिंग क्या है इसमें। तो इसमें भी आप देखेंगे कि विदेशी इन्वेस्टरों ने भी अपने पैसे को इसमें बढ़ाया है, इस कंपनी में। यहाँ से देखिए ये कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं अपने पैसे को, इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब चलिए और आगे अब देखते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी काम क्या करती है, और कंपनी का ओवरव्यू भी देखेंगे कि अभी कंपनी का जो करेंट प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो क्या सही प्राइस है अभी ख़रीदने के लिए। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उसकी रेटिंग क्या है, बाई करने की या सेल करने की। तो चलिए आपको हम कंपनी का नाम बताते हैं और ले चलते हैं उसके ओवरव्यू डेस्क की तरफ। और इस कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। ये अभी इसके मार्केट प्राइस 395 रुपये 40 पैसे है, करेंट मार्केट प्राइस, जो कि काफ़ी लो रेट में मिल रहा है। इसका अंदाज़ा आप इसके पी से ही लगा सकते हैं। और बाकी अगर हम एक ओवरव्यू इसकी देखें तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन। अभी ये बिल्कुल सही टाइम है इस स्टॉक्स को ख़रीदने के लिए, ये बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो अभी इसका पी जो है वो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 के पी पे अभी आपको मिल रहा है, और सेक्टर पी 40 है, मतलब अभी ये आधे दाम में आपको मिल रहा है, आधे से भी कम रेट पे आपको ये मिल रहा है अभी स्टॉक्स। ये आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा अभी जाएगा। हम वीडियो के अंत में मैं आपको इसका टारगेट वैल्यू भी दिखाऊंगा कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसके क्या टारगेट वैल्यू डिसाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके फॉरकास्ट रेटिंग की। तो 100% बाई करने की सलाह है यहाँ पे, बिल्कुल इस रेट पे 100% बाई करने की सलाह है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका टारगेट प्राइस क्या है। उसके लिए हम अभी अब
उसके लिए हमें अभी जाना होगा दूसरी वेबसाइट पे। तो हम आ गए हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। तो ये रहा अवंती फीड्स का, ये रहा अवंती फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसका प्राइस और टारगेट प्राइस 700 है लगभग। यहाँ से 77% के अपसाइड में टारगेट प्राइस है। 395 का अभी करेंट प्राइस है, और ये 700 टारगेट प्राइस दिया हुआ है कि आने वाले टाइम में भी तो कुछ दिनों में ये 700 के पार चला जाएगा ये स्टॉक्स। और इसका मार्केट कैप की जहाँ तक बात करें तो एक डिसेंट मार्केट कैप है इस फील्ड में। अगर देखा जाए तो ये इसका मार्केट कैप 5,387 करोड़ का है, जो काफ़ी डिसेंट मार्केट कैप है इस फील्ड में। और अगर मैं बात करूं कि किस ब्रोकरेज फर्म ने इसको रेटिंग दी है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। 1 नवंबर 2019 को जियोजीत वीपीएन ने इसको रेटिंग दी थी, और उसमें टारगेट इन्होंने फिक्स किया था 520 रुपये का, जो कि इसका टारगेट अचीव हो गया था कुछ दिनों पहले ही। अभी ये मार्केट में गिरावट की वजह से आपको 395 में मिल रहा है। तो अब इन्होंने अपने टारगेट प्राइस को 13 फरवरी 2020 में अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा के इसका 700 कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 77% की अप साइड पे इसका टारगेट प्राइस कर दिया है उन्होंने, अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। मतलब कि आने वाले टाइम में भी ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसके डेप्थ की। तो हम डेप्थ भी देख लेते हैं कि इस पर कंपनी पे कितना कर्जा है। तो उसके लिए हम फिर से अपनी दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कंपनी पे कितना डेप्थ है और कंपनी का 52 वीक हाई क्या है। तो पहले बात करते हैं, अगर 52 वीक हाई की तो 669 रुपये का 52 वीक हाई लगा चुका है। लगभग 800 के प्राइस तक ये 52 वीक हाई लगा चुका है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका डेप्थ कितना है। तो यहाँ आपके सामने डेप्थ आ चुका है। तो यहाँ देखिए डेप्थ 0 करोड़ रुपीज़ है, बिल्कुल कोई भी डेप्थ नहीं है कंपनी के पास। और कंपनी के पास कैश इन हैंड 140 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश में है। तो कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में है, और कोई भी डेप्थ नहीं है कंपनी के पास, सबसे अच्छी बात है। अब आगे देख लेते हैं कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेस की हुई है या नहीं। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेस की है या नहीं। तो जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी प्लेस नहीं की है, 0 है। जो भी प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो उनके पास ही है, एक भी होल्डिंग को उन्होंने प्लेस नहीं किया है, 1 भी % होल्डिंग को। तो ये भी एक अच्छा साइन है, ये दिखाता है कि प्रमोटर्स अपने इस कंपनी पे कितना भरोसा करते हैं, और इस वजह से और कंपनी इनको कितना अच्छा रिटर्न दे रही है कि अभी इनको प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ओवरऑल मुझे इस रेट पे ये कंपनी बिल्कुल अच्छी लगती है। हालांकि थोड़ा सा और नीचे अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो इसका रेट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, बट इस प्राइस पे भी ये कंपनी बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी में बिल्कुल एक कुछ अमाउंट लगाने के बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। और एक बार आप अपने इस चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। मैं जल्दी एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिस कंपनी का डेप्थ बिल्कुल 0 है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही कम वैल्यूएशन पे है। 100 रुपये से भी कम प्राइस में वो कंपनी अभी आज के डेट में मिल रही है। ऐसे ही कंपनी मैं एक लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।